नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर संदीप फिर से हाजिर हूँ। और आज हम अपना बात करने वाले हैं हीलिंग सीरीज में रिवर्सल ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन रिवर्स हो सकता है कि नहीं। कई सारे अपने ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, पर्सनालिटी मॉडिफिकेशन से अपने बीपी को रिवर्स किया है और विदाउट एनी मेडिकेशन नॉर्मल गोल अचीव कर पाने में कामयाब हुए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले सीरीज में बात करी थी कि बीपी का जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो मेरे हिसाब से पर्सनालिटी होती है, सेकंड इज डाइट और थर्ड आपका जो है वेट होता है। ये आपके मेन 3 कंट्रीब्यूटर हैं बीपी के लिए। और पर्सनालिटी का वेटेज सबसे ऊपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं या जो भी हमारी चिकित्सा पद्धति है एलोपैथिक मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन में सोल के बारे में नहीं बताया जाता। जो भी आप पढ़ते हो खाली बॉडी के पार्ट्स, बॉडी, फिजिकल बॉडी के बारे में आप पढ़ते हो। सोल या माइंड के बारे में एज सच कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन सोल या माइंड का आपकी बॉडी पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी आप सोचते हो, जिस प्रकार से आपका बिहेवियर होता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में या बॉडी के जितने भी पैरामीटर्स हैं, बीपी, शुगर, थायराइड फंक्शन, सब में वो अपने आप को अपीयर करता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए 3 जो पैरामीटर्स हैं हमारे, जिनका कि इसमें मैंने पर्सनालिटी को नंबर 1 पे रखा हुआ है कि पर्सनालिटी इज टॉपिंग द लिस्ट। जो भी आपको बीपी किन किन चीज़ों से डिसाइड होती है, पर्सनालिटी नंबर 1 पर है। सेकेंड इज योर डाइट, थर्ड इज योर वेट। डाइट हम लोग ने बात करी थी कि डाइट में डैश डाइट कैसे खानी है। आज हम टोटली बात करने वाले हैं पर्सनालिटी की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि पर्सनालिटी इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ योर एसेंशियल हाइपरटेंशन। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर अगर आपकी एसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो वो पर्सनैलिटी है। और भारत में एक सर्वे के हिसाब से 8 में से हर 8 में से एक बंदे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हर 8 में से एक बंदे, आप समझ सकते हो कितनी कॉमन बीमारी है। हम चेक नहीं कराते हैं बीपी, वो बात अलग है। अदरवाइज एक रैंडम एक क्रॉस सेक्शन अगर लिया जाए बीपी का, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी पॉपुलेशन में चेक किया जाए तो हर 8 में से एक बंदा जो है हाइपरटेंशन का निकल करके सामने आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि ये एक क्वेश्चनायर है जिसको कि मैंने डेवलप किया है, हाउ कैन यू नो योर पर्सनालिटी। सिंपल लफ्जों में आप अपनी पर्सनालिटी को जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? इसमें क्वेश्चनायर बहुत ही सिंपल थिंग्स क्वेश्चनायर मैंने डेवलप किया है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चनायर। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि डू यू गेट इरिटेटेड। आपको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप रोड पर चलते हो। मीन्स अगर थोड़ी सी ट्रैफिक मिल जाए या रोड पे खड्डे मिल जाए, आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप एंग्री होने लग जाते हो। तो इफ यस, दिस इज द 1 मार्क्स। पीपल नॉट बिहेविंग एज पर यू। आप सोचते हो कि यार लोग मेरी तरह मेरे अकॉर्डिंगली बिहेव करें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अगेन 1 नंबर। पीपल डिसरिस्पेक्ट यू। लोगों ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया और आप गुस्सा हो गए, आप फ्रस्ट्रेट होने लग गए, मन कुड़ने लग गए। अगेन 1 नंबर। थिंग्स आर नॉट एज पर यू। आप चाहते हो कि चीजें मेरे हिसाब से हो, ना ही लोग तो छोड़िए, चीज भी आपके हिसाब से हो। ये चीज यहाँ रखी जाए, ये चीज यहाँ रखी जाए। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेट, इरिटेट हो जाते हो। जैसे कि सुबह कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सफाई वाले लोग होते हैं कि अगर किसी ने पोछा लगा दिया और कोई सडनली आ गया उस पर, तो सडनली चिल्लाने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो भी आपको 1 नंबर इसमें देना है। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती हैं, आप एकदम परफेक्ट चीजें आपको चाहिए होती हैं और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो अगेन 1 मार्क्स। एंड लास्ट, परफेक्शन इज नॉट मेट इन योर वर्क। जब आपकी परफेक्शनली चीजें, आप कोई काम करते हो, सोचते हो अरे इस काम को मुझे इतने दिन में कर लेना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, और वो चीजें नहीं हो पाती हैं और आप इरिटेट होते हो। तो ये 6 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 मार्क्स यहाँ पर हैं। और अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं अगेन 4 क्वेश्चन। आर यू ऑलवेज इन हरी। हमेशा सुबह भी आप जैसे ऑफिस में तैयार हो रहे हो, अरे बहुत जल्दी जाना है, मुझे बहुत जल्दी जाना है, आप हमेशा तेजी में रहते हो, तो अगेन दिस इज गिवन 1 क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। डू यू ऑलवेज हैव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर एंड पास्ट और सैड मूड। हमेशा फ्यूचर की चिंता में आप रहते हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, या यार पीछे ऐसा हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वो सोच करके आप एक दुखी आत्मा बने हो, सैड मूड बने हो, तो अगेन 1 मार्क should be given to this. And unable to concentrate। आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है, आप फिजिकली फिट दिखते हो लेकिन आप चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपका दिमाग जो है बहुत चिंतित है, विचलित है, चीजों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन 1 मार्क्स।
डू यू हैव एडिक्शन टू गेट रिलैक्सेशन लाइक टोबैको, अल्कोहल एब्यूज? तो आपको अगर इस तरह कोई एडिक्शन है जिसको कि आप थोड़ा स्ट्रेस में हुए, टोबैको खा लिया या अल्कोहल ले लिया, तो डू यू हैव सच काइंड ऑफ एडिक्शन, देन अगेन शुड बी गिवन टू 1 मार्क्स. सो दीज आर द 10 क्वेश्चनायर्स. और अगर आपका स्कोरिंग अगर हम देखते हैं, तो अगर आपका स्कोर 4 से ज्यादा आ रहा है, अगर आपका स्कोर 4 से ज्यादा आ रहा है, तो आप रिस्क पर हो कि आप ब्लड प्रेशर डेवलप कर सकते हो. और अगर आपका स्कोर 6 से ज्यादा है, तो मोस्ट लाइकली यू हैव डेवलप्ड योर हाइपरटेंशन. अगर आपका स्कोर 7 या 8 है या 9 है, तो आपने हाइपरटेंशन ऑलरेडी डेवलप कर चुका है. और क्या चाहिए आपको कि बस आप एक बार अपना बीपी चेक करो, तो 4-5 दिन आप बीपी चेक करो, डेफिनेटली यू विल कम टू नो दैट यू आर हैविंग द हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है. और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है ना, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी में. ठीक है. जैसा हमारा मेंटल स्टेटस होगा, उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी बनती है. जो बंदे बहुत ही हैप्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही आनंदमयी स्थिति में होते हैं, उनकी पर्सनालिटी काफ़ी सही पर्सनालिटी होती है. पर्सनालिटी वाइज दे आर वेरी कूल नेचर, दे आर वेरी जॉली नेचर. तो जो भी माइंड में है उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. और ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर या एसेंशियल हाइपरटेंशन डेवलप करने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत गुस्से वाली है, इरिटेटेड रहते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी है, हमेशा हरी में रहते हैं, भाग दौड़, वर्क प्रेशर, टाइम प्रेशर, यू आर टेकिंग एवरी काइंड ऑफ प्रेशर, जैसा कि पूरी दुनिया का बोझ आप पर ही है, सावधान, आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं कि आप फ्यूचर में हाइपरटेंशन डेवलप कर लेंगे, अगर अभी नहीं है तो, या फिर आप डेवलप कर चुके होंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों कि कैसा हमारे मेंटल स्टेटस का हमारी बॉडी पे असर पड़ता है. सब कुछ साइंटिफिक है, कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल भी बोलते हैं, बट देखते हैं कैसा असर पड़ता है. तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस इज द सेंटर फॉर एवरीथिंग, लाइक भूख लगना, प्यास लगना, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, मेमोरी, सारे सेंटर हाइपोथैलेमस में होते हैं. ठीक है. तो और हाइपोथैलेमस से ही न्यूरोपेप्टाइड्स निकलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि जाके अफेक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्लैंड विच रेगुलेट्स या विच गवर्न्स, विच सारी ग्लैंड्स बॉडी में जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं, सबको गवर्न करने का एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है. ठीक है. और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये एड्रिनल ग्लैंड को भी गवर्न करती है. और एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है. और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है. और मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं वो कैटेकोलामाइन्स होते हैं. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कैटेकोलामाइन्स क्या करता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड लीड्स टू द, ये किडनी पे काम करता है, सॉल्ट वाटर रिटेंशन, किडनी के भी कनेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और वहां पे सॉल्ट और वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है. और वाया द पाथवे ऑफ रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पाथवे से, और ये बीपी को इंक्रीज करता है. इसीलिए बोलते हैं ना, जब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है कि नमक कम खाना है, नमक कम खाओगे तो जॉब कम होगा, बीपी कम बढ़ेगी. ठीक है. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, ये आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाता है. ठीक है. ये भी आपके शुगर लेवल्स को, तो मतलब ये हार्मोन आपका शुगर बढ़ाने वाला हार्मोन हो गया, और ये हार्मोन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन हो गया. ठीक है. जिन लोग का हाइपोथैलेमस कंट्रोल में नहीं है, या दुखी रहता है, या हाइपोथैलेमस पे लगातार मेंटल ट्रॉमा या एनी काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, इंजरी, उस कंडीशंस में इन हार्मोन्स की अधिकता बॉडी में बढ़ जाती है. ठीक है. और यही अधिकता अल्टीमेटली चल करके ब्लड प्रेशर और शुगर का रोल ले लेती है. तो बोलते हैं ना कि लगातार अगर स्ट्रेस में रहोगे तो बीपी और शुगर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, डेफिनेटली. और ये यहाँ से प्रूफ भी होता है. ठीक है. कैटेकोलामाइन्स अगेन जो हार्मोन हमारा मेडुला से निकल रहा है, कैटेकोलामाइन जो अगेन हमारा हार्मोन मेडुला से निकल रहा है, वो भी बीपी और शुगर को बढ़ाता है, बीपी और शुगर दोनों को बढ़ा देता है. ठीक है. कैटेकोलामाइन्स में जो हमारे हार्मोन्स आते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये हार्मोन्स आते हैं जो कि हमारे बीपी को शूट करते हैं. तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे हमारे मेंटल स्टेटस का प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के पैरामीटर्स पे. अगर हम हैप्पी हैं, हमारा हाइपोथैलेमस अच्छा सेंस कर रहा है, हैप्पी है, जॉली है, तो डेफिनेटली जो हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, वो एक ऑप्टिमम अमाउंट में ही रिलीज होते हैं. अदरवाइज इनकी अधिकता, जैसे आप स्ट्रेस में होगे, बॉडी सेंस करेगी कि आपका हार्मोन लेवल ये इम्बैलेंस होगा, और डेफिनेटली आपकी बीपी और शुगर शूट करने वाली है. ठीक है. तो आज का टेक होम मैसेज क्या है? आज का टेक होम मैसेज है, इफ योर एज इज मोर देन 20 ईयर्स, यस 20 ईयर्स,
पहले बोल सकते थे कि 40-45, बट अभी जैसा सिनेरियो है आजकल जितने यंग पेशेंट हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, तो 20 साल के बाद जैसे आपकी उम्र 20 साल क्रॉस करती है एंड आपकी पर्सनालिटी, आपका स्कोर इसमें 4 से ऊपर आ रहा है, या तो आपको इस क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 4 से ऊपर है तो डेफिनेटली यू मस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर। और अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 है तो आपको अपने डॉक्टर या फिजिशियन से इमीडिएट मिलना चाहिए और उसे इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हाउ टू मॉडिफाई योर पर्सनालिटी इफ यू आर हैविंग द स्कोर ऑफ मोर देन 4 और मोर देन 6। तो कैसे हम अपने पर्सनालिटी को मॉडिफाई करके अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती, बट नो, दे आर रॉन्ग। पर्सनालिटी कैन बी चेंज्ड इफ वी वांट टू चेंज इट। यस, इट कैन बी चेंज, इट टेक्स टाइम बट डेफिनेटली इट विल चेंज। ठीक है, और अगर आपका सब कुछ पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है ना, तो डेफिनेटली ये बीपी और शुगर आप देखोगे कि आपकी वैल्यूज जो होती हैं काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती हैं। हम लोग एक सीरीज और आगे ही बनाने वाले हैं 10 डेज चैलेंज विद डॉक्टर संदीप, तो उसमें लोग और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो रेडी विद अवर विल मीट इन अवर थर्ड स्लाइड, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी चेंज के बारे में। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।